हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने 4 थ्योरम को चुना है कि ये थ्योरम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना है। जिसमें हमने लिया है कि बेसिक से ही बता रहे हैं कि पहला थ्योरम है 6.1, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बाबू ये क्वेश्चन जो है ये हमारा थेल्स थ्योरम है। कौन थ्योरम है? थेल्स थ्योरम। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं एक। जैसे ये हमारा त्रिभुज हुआ, जिसका नाम हमने रखा है ए बी सी। एक भुजा है जो इसके अब हमने इसको मिला दिया, फिर यहाँ पे से ई को मिला दिया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो है, हमने यहाँ पे एक लंब रेखा खींचा है। ये हमारा लंब रेखा है। डी से खींचा है DM और ई से खींचे हैं EN। तो इसी चीज़ को मुख्य प्रतिज्ञा में लिखना है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर एक भुजा है जिसका नाम है DE, जो AB को D बिंदु और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर है AE बटा EC के। अब ये सिद्ध करने से पहले हम इसमें रचना किए हैं उसको लिखते हैं। ये रचना में हमने DM जो है लंब AC तथा EN जो है उसको लंब AB खींचा है। DM लाइन AC पर लंब है और EN लाइन जो है AB पर लंब है। ये बात हमने लिख दिया। अब चलते हैं हम प्रमाण में। प्रमाण में हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, जो यहाँ हम थोड़ा सा इसको कलर कर रहे हैं। इसका नाम है ADE। लिखते हैं ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ADE बटा, इससे सटा हुआ एक ट्रायंगल है BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। और रिलेट करके देखें तो हमको AD बटा BD चाहिए, तो यहाँ हमको AD और BD दिखाई भी दे रहा है। अब हम चलते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना B गुना H, 1/2 गुना B गुना H। ये कलर आ रहा है बढ़िया से। 1/2 से 1/2 कट गया। हमको बेस और हाइट चाहिए। बाबू इसका बेस जो है AD है, इसका बेस क्या है AD, और नीचे बेस हो गया हमारा BD। हाइट तो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एक ही हाइट है, इसका नाम है EN। क्या नाम है? EN। तो EN से EN कट गया तो हमारे पास बच गया AD बटा BD इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे आया है बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आया है AD बटा BD। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले स्टेप में। लिखते हैं तथा फिर वहीं ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटा नीचे अब इस साइड वाला ये ले लेंगे DEC, त्रिभुज
ई सी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हमारा आ गया। यहाँ इस साइड में जब हम आते हैं तो हमारा फार्मूला हो गया 1/2, नीचे भी हो गया 1/2। हमको बेस चाहिए तो एक बार बेस को ए ई ले लिए और एक बेस हम ले लिए ई सी, और दोनों के लिए हाइट हमारा डी एम, दोनों के लिए हाइट क्या है डी एम। तो डी एम से डी एम और 1/2 से 1/2 कट गया, तो हमारे पास बचा ए ई बटा ई सी। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो हमारे पास आ गया ए ई बटा ई सी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और 1 और 2 को कंपेयर करके देखते हैं। तो ऊपर ए डी ई और ए डी ई इक्वल है, लेकिन बाबू नीचे जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं सिर्फ, इसके लिए हम लिखते हैं ट्रायंगल, इसके नीचे है बी डी ई तथा ये ट्रायंगल है डी ई सी, एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है। यहाँ देखते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल जो है एक ही आधार इस पर बना है डी पर। तो यही बात हमने लिख दिया कि एक ही आधार पर है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी के। इसको हम समीकरण 3 मान लिए, समीकरण 3। तो अब चलते हैं हम आगे। इतना पहले हम एक बार और इसको रिवाइज कराते हैं कि हमको सिद्ध करना है ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। डी एम को लंब ले लिए हम ए सी लाइन पर और ई एन को लंब ले लिए हम ए बी लाइन पर। ये बात हमने यहाँ लिख दिया। एक ऊपर वाला त्रिभुज ए डी ई और एक ये त्रिभुज, जब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना बी गुना है, 1/2 से 2 कट गया, लेकिन दोनों का बेस और हाइट सेम है लेकिन बेस अलग है। तो एगो का बेस है ए बी, एगो का बी डी, हाइट दोनों का ई एन, तो ई एन सी एन कट गया। एक इक्वेशन यहाँ पे हमको तैयार हुआ। अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार हुआ। अब हम चलते हैं, एक ऊपर ला ए डी ई ले लिए, एक नीचे यहाँ पे डी ई सी ले लिए। डी ई सी दोनों का जब एरिया निकालते हैं तो 1/2 से 1/2 और डी एम से डी एम खत्म, ये हमारा है। अब ये नीचे वाला लाफड़ा कर रहा था, ये हम मान लिए, ये मानना क्या, ये तो है, ये दोनों एक ही आधार पर, तो इसका एरिया आपस में क्या होगा बराबर। तो 1 से सबसे लास्ट में 1 से 2 से तथा 3 से तुलना करने पर 1 2 तथा 3 ऊपर और ऊपर यहाँ बराबर है और नीचे नीचे यहाँ बराबर कर दिए हैं। तो ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हमारा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए बटा ई सी के। इसको हम कौन थ्योरम कहते हैं, थेल्स थ्योरम। इसको कौन थ्योरम कहते हैं, थेल्स थ्योरम। आया अच्छा से पूरा। चलते हैं अगले। छः 6.2 जो थेल्स का विलोम है, थेल्स का विलोम है। कह रहे बाबू कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर। तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम रख दिया ए बी सी। एक यहाँ पे लाइन है जिसका नाम है डी ई। इसको पैरेलल करना है, इसको पैरेलल करना है। यहाँ पे दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बाबू दिया हुआ है कि ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए डी बटा बी डी ई पैरेलल है बी सी के। तो इसके लिए हम एक रचना लेते हैं। रचना में एक अन्य रेखा लेते हैं जिसका नाम है ई डैश, डी ई डैश
पैरेलल टू BC खींचते हैं रचना से, D डैश पैरेलल टू BC। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं बाबू प्रमाण में कि चूँकि AD बटा BD बराबर है AE बटा EC के। ये कहाँ से आया? गिवन है, दिया हुआ है। इसको एक मान लिए तथा में हमारा DE डैश पैरेलल है BC के, इसलिए हम इधर एक भुजा है AD, एक भुजा है BD, इधर है बाबू AE डैश और नीचे है E डैश C। तो इसको इक्वल कर ले, यहाँ हमारा हो गया 2। तो यहाँ पर भी AD बटा BD है और यहाँ पर भी AD बटा BD है। तो लिखेंगे बाबू कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AD बटा BD इक्वल है, तो AE बटा EC इक्वल होगा AE डैश बटा E डैश C के। जब इक्वल होगा इसका मतलब हुआ कि E और E डैश, E तथा E डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। इसका मतलब यही हुआ कि जब ये बाटा इक्वल है, इसका मतलब E और E डैश एक ही बिंदु है। इसलिए हमने रचना में माना है कि DE पैरेलल है BC के, DE डैश पैरेलल है BC के। तो इसलिए जब E और E डैश एक ही बिंदु है, तो इसके बदले में हमने यहाँ पे लिख दिया कि DE पैरेलल टू BC। ये हमारा थेल्स का विलोम है, थेल्स का विलोम है। एक बार और बताते हैं कि ये जब DE पैरेलल टू हमको BC प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम सपोर्टिंग एगो ले लिए DE डैश पैरेलल टू BC। तो बाबू AD बटा BD बटा AE बटा EC दिया था, इसको हमने लिख दिया। और सपोर्ट में जो लिए थे DE डैश पैरेलल टू BC, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जब ये पैरेलल है तो AD बटा BD बराबर AE डैश बटा E डैश C को लिख दिया आपस में। तो समीकरण 1 और 2 से AE बटा EC बराबर है AE डैश बटा E डैश C के। जब ये बराबर है, इसका मतलब E और E डैश ये जो अलग अलग दिख रहा है, ये एक ही बिंदु है। जब वो बराबर है अनुपात, तो इसका मतलब एक ही बिंदु है। तो एक ही बिंदु है तो हम यहाँ पे E डैश माने हैं, तो इसको तो हम E भी तो लिख सकते हैं जब एक ही बिंदु है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि DE पैरेलल टू BC। ये हमारा थेल्स का विलोम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रमेय 6.8, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। कौन थ्योरम कहा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम में कह रहा है बाबू कि एक समकोण त्रिभुज के कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमको प्रूफ करना है यही चीज़। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए, अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ नाम रख दे A, यहाँ नाम रख दे B और यहाँ नाम रख दे C। एगो बाबू यहाँ पे लंब रेखा ले लिए जिसका नाम है D। तो बाबू ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर है 90 डिग्री। B बराबर है 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि 90 के सामने जो है AC स्क्वायर, AC है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक रचना किया। रचना में क्या किया है कि AD जो है लंब खींच दिए हम किस पर? AC पर, सॉरी BD लंब खींच दिए BD लंब खींचे हैं AC पर। अब हमारा प्रमाण है। प्रमाण में जब हम चलते हैं, प्रमाण में तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABC, समरूप होगा ये छोटा वाला त्रिभुज के। इसका रीज़न ये है कि ये छोटा वाला भी समकोण त्रिभुज है और बड़ा वाला भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, कोई दिक्कत है? समरूप होता है। तो बाबू ABC एक ले लिए, एक छोटा वाला त्रिभुज ले लिए ABD। इसलिए अब हमारा काम ये है
कि एक 90 के सामने वाला भुजा ले लेंगे, 90 के सामने वाला भुजा आ एगो हम ले लिए बेस। 90 के सामने एच होता है तो एगो एच ले लिए, एगो बेस ले लिए। तो बाबू बड़ा वाला त्रिभुज का 90 के सामने में है, 90 के सामने में है ए सी और इसका बेस है ए बी। और यहाँ छोटा वाला त्रिभुज में 90 के सामने वाला है ए बी, इसका बेस है ए डी। इक्वेशन 1 हो गया। अब लिखेंगे तथा, फिर ले लिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, अब इधर वाला बी डी सी के, त्रिभुज बी डी सी के। इसलिए फिर इसमें बाबू हम पहले 90 के सामने हमारा ए सी है, तो छोटा वाला में 90 के सामने बी सी है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको बेस चाहिए। इसका बेस है बी सी और नीचे वाला का बेस है सी डी। यहाँ पे एक और काम अगर हम कर देते हैं, यहाँ पे एक और हम काम कर देते हैं तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। जैसे इसको हम क्रॉस गुना कर दें, ए बी में ए बी से गुना होगा तो ए बी का स्क्वायर इधर हो गया बाबू ए सी गुना ए डी। अब इसको अगर 1 मान लें तथा, अब एगो फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए ए बी सी समरूप है त्रिभुज छोटा वाला के बी डी सी के। इसलिए बाबू इसके 90 के सामने है ए सी और छोटा वाला के 90 के सामने है बी सी। इसका बेस हम बी सी ले लिए, इसका बेस हम सी डी ले लिए। क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना क्या बचेगा सी डी। इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब लिखते हैं बाबू 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो बाबू यहाँ पे है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, इधर है हमारा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं ए सी गुना ए डी प्लस यहाँ है हमारा ए सी गुना सी डी, ए सी गुना सी डी। तो ये हमारा बाबू ए बी स्क्वायर रहने दिए, बी सी स्क्वायर रहने दिए, ये दोनों में ए सी है तो ए सी कॉमन ले लिए तो एगो बच गया ए डी, एगो बच गया सी डी। फिर बाबू हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहने दिए, ए सी रहने दिए गुना ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक जब आएंगे तो ये पूरा ए सी हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा ए सी। तो हमारा आ गया बाबू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना होगा तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। यही तो हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम है? पाइथागोरस। सबसे पहले एगो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए, एगो छोटा वाला त्रिभुज ले लिए, इसमें भी आधार और ऊंचाई है, बड़ा वाला का भी आधार और ऊंचाई लेकर एक इक्वेशन ले लिए। फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज एगो इक्वेशन ले लिए। दोनों इक्वेशन को जब जोड़े हैं तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है बाएँ साइड में और दाएँ साइड में ये है, और दोनों को जब जोड़ते हैं बाबू तो ए सी कॉमन आ गया, ए डी प्लस सी डी हो गया, ए डी और सी डी मिलकर ए सी हो गया, ए सी गुना होगा तो ए सी स्क्वायर होगा और हमारा ये सिद्ध हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब है बाबू इसी का विलोम 6.9, ये बाबू पाइथागोरस का विलोम है। ये किसका विलोम है बाबू? पाइथागोरस का विलोम। ये बहुत इजी है। इसको बनाने के लिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। इसके लिए हम बाबू 2 गो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल ले लिए, एक और ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया है। एक का नाम है बाबू ए बी सी, एक का नाम है डी ई एफ। लेकिन हम ए बी के बराबर यहाँ डी ई ले लेते हैं और बी सी के बराबर ई एफ और इसको 90 ले लेते हैं। तो लिखेंगे बाबू ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बाबू कह रहे हैं यहाँ कि एक भुजा का वर्ग जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो सिद्ध करना है
कि पहली भुजा का समूह कोण, माने जो सबसे पहले हम भुजा लिए हैं यहाँ पे AC, इसके सामने का कोण ये B, मतलब B बराबर 90 डिग्री। हमको सिद्ध करना है B बराबर 90 डिग्री। इसके लिए हम सबसे पहले रचना लेते हैं। रचना में लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज ABC खींचा गया, अन्य त्रिभुज ABC खींचा गया जिसमें कोण E बराबर हम 90 लिए हैं, DE बराबर लिए हैं हम AB के, DE बराबर लिए हैं AB के, और EF बराबर लिए हैं BC के, मतलब इस ट्रायंगल से रिलेट करके। अब हम चलते हैं बाबू प्रमाण पे। प्रमाण जो हमारा है, प्रमाण में हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन 1 है, तथा लिखेंगे त्रिभुज DEF में, इधर वाले त्रिभुज में एंगल E बराबर है 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि 90 के सामने हमारा जो भुजा है DF का स्क्वायर बराबर होगा DE के स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर के। ये होता है कि नहीं होता है? अब DF का स्क्वायर हम रहने दिए, DE हमारा AB के बराबर है, DE हमारा किसके बराबर है? AB के, और EF हमारा BC के बराबर है, EF हमारा किसके बराबर है? BC के। तो बाबू इसको हम 2 मान लिए, तो 1 तथा 2 से अगर देखते हैं तो बाबू यहाँ और यहाँ दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, मतलब AC स्क्वायर बराबर होगा DF स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, AC मतलब हो गया DF, AC मतलब AC और DS आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसके लिए अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। लिखते हैं बाबू वहाँ AB बराबर है DE के, ये तो हम रचना में ही लिए हैं, रचना से। फिर हमारा BC बराबर है EF के, इसको भी हम कहाँ लिए हैं? रचना में। तीसरा चीज़ हमारा AC बराबर है DF के, यहाँ सिद्ध किया गया है, प्रश्न में सिद्ध किया गया। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशों में त्रिभुज DEF के बाई S से, जब ये सर्वांशम है तो इसलिए कोण B बराबर होगा कोण E के, कौन नियम से? बाई CPCT नियम से। कौन नियम से? CPCT। इसलिए कोण B बराबर भी हमारा आ गया 90 डिग्री। यही प्रूफ। ये हमारा थेल्स का पाइथागोरस का विलोम है। ये क्या, किसका विलोम है? पाइथागोरस का विलोम है। इसके लिए बाबू एक त्रिभुज ABC लिए है, इसी के जैसा एक त्रिभुज लिया, लेकिन इसमें 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये सारी बातों को लिख के AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे जब E 90 है तो DF स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब हमने क्या किया है, D के बदले में AB और EF के बदले में BC रखा है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया तो AC बराबर DF हो गया। AC बराबर DF है, दोनों ट्रायंगल लेने पर AB बराबर DE के, BC बराबर EF के, AC बराबर यहाँ से DF है, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो गया S नियम से। जब ये सर्वांशम है तो इसके कोण भी, संगत कोण भी बराबर होंगे CPCT रूल से। तो जब ये E और B बराबर है तो E हमने यहाँ पर 90 लिया है, तो B भी हमारा 90 हुआ। बाबू ये 10th क्लास के लिए 2025 बोर्ड क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें ये चारों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर देख लें अपने 5 नंबर लाने के लिए।